क्लैरिटी है। ओके, ये जो चैनल है ये बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि सोशल साइंस और साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको आपको अच्छे तरीके से समझाने, सिंपल तरीके से समझाने के लिए बनाए गए। ठीक है, तो आज जो हम समझेंगे वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स को हम ब्रह्मांड ये समझते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स का मतलब एक तरीके से जितना भी अस्तित्व है, मतलब जितनी भी एग्जिस्टेंस है, वो सभी के सब ब्रह्मांड में है। ठीक है, ब्रह्मांड जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक एनर्जी से और दूसरा मैटर से। एनर्जी का मतलब होगा ऊर्जा और मैटर का मतलब होता है पदार्थ। ये दो चीजें जो है ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, मतलब एक तरीके से एक ही चीजें हैं। कैसे? ये जो एनर्जी है वो तो एनर्जी है एक तरीके से, लेकिन ये जो मैटर है, जब इस मैटर को मैटर जो होता है वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है। ठीक है, एक एटम में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो ऑर्बिट्स वगैरह पे घूमते रहते एक तरीके से, और बीच में जो है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और न्यूट्रॉन्स के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और इन दोनों को भी और ज्यादा हम तोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेंगे क्वार्क्स, और क्वार्क्स जो है वो एनर्जी के फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनके अंदर एनर्जी रहती है। क्वार्क्स में यदि हम देखेंगे तो एनर्जी की वेव इस तरीके से हमको एनर्जी वहां पे मिलेगी। इसका मतलब मैटर में एनर्जी है, एनर्जी में तो एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी का एक एग्जाम्पल जो होगा वो लाइट है। ठीक है, कि लाइट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एनर्जी का। ठीक है, मैटर जो होता है कोई भी चीज जिसके पास अपना मास होता है और जो ऑक्यूपाई करता है, मतलब घेरता है किसको? स्पेस को। स्पेस मतलब एक तरीके से खाली जगह, क्योंकि यदि हम देखें तो ब्रह्मांड में खाली जगह बहुत ज्यादा है। ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में हमें जितना भी पता है वो दो तरीके से विभाजित किया गया है। एक है नोन, मतलब जिसके बारे में हमें पता है, दूसरा है अननोन, जिसके बारे में हमें नहीं पता। एक चीज है नोन, दूसरी चीज है अननोन। ठीक है, मतलब कुछ हमें जिसके बारे में पता है, कुछ वो जिसके बारे में हमें नहीं पता है। जो हमें पता है वो सिर्फ और सिर्फ 5% है, और जो हमें नहीं पता है वो 95% है। इसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ये दोनों चीज आती है। ठीक है, तो यूनिवर्स जो है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये दोनों चीजें एक ही है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी ज्यादा हो जाए तो वो मैटर में ट्रांसफर या फिर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और मैटर को ही हम तोड़ते जाते हैं तो हमें उसमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इसकी लिए इक्वेशन भी है E=mc², जो कि आइंस्टीन की इक्वेशन है। ठीक है, जब से यूनिवर्स बना हुआ है, जब से बना हुआ मतलब जब ये छोटा सा एक पॉइंट था, इस छोटे से पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। जब हमेशा मतलब जब जो यूनिवर्स है जब वो सिंगुलैरिटी पे था, सिंगुलैरिटी मतलब एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ था, तब जितनी भी ऊर्जा और जितना भी पदार्थ, मतलब जितना भी एनर्जी और जितना भी मैटर तब के टाइम पे था, अभी के टाइम पे यूनिवर्स जितना भी बड़ा है, अभी के टाइम पे जो यूनिवर्स बड़ा है वो इतना 9400 करोड़ लाइट ईयर्स। ठीक है, अब ये जो लाइट की स्पीड होती है उसका क्या है? लाइट की जो स्पीड है वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि सिर्फ 1 सेकंड की स्पीड है। ठीक है, तो यदि हम देखें तो 1 सेकंड के हिसाब से हम 1 दिन की भी पता लगा सकते हैं, ऐसे दिनों में हम फिर 1 साल की भी पता लगा सकते हैं। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है कि 1 साल में उस लाइट ने, जो कि लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, मतलब जब हम 1 बोलते हैं तो जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर इतनी दूरी जो उसको तय कर लेती है। ठीक है, तो 1 लाख साल लाइट को कितना ज्यादा जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर सकते, तो 1 लाइट ईयर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही 9400 करोड़ लाइट ईयर। ठीक है, ये साइज है, ये जो है ना
ये साइज है यूनिवर्स का, ठीक है। मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स हो चुका है। और जो ये सिंगुलैरिटी का टाइम था, ये सिंगुलैरिटी मतलब एक तरीके से ये बिग बैंग का टाइम था। मतलब जब बिग बैंग की शुरुआत हुई थी, बिग बैंग अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। बिग बैंग एक्सप्लोशन, बिग बैंग एक्सप्लोशन कब हुआ था? वो हुआ था 1380 करोड़ साल पहले, ठीक है। तो तब ये सिंगुलैरिटी, और ये जो सिंगुलैरिटी का साइज होगा ये बहुत ज़्यादा छोटा होगा, लाइक हमारे इंच से भी बहुत 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 ज़्यादा छोटा था, ठीक है। और अब के टाइम पे मतलब तब इसका तो कोई साइज ही नहीं था एक तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें जो एनर्जी और मैटर था वही फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैटर। आज यूनिवर्स इतने साल बाद इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है एज कम्पेयर टू दैट सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी और मास है अभी भी उतना ही है। इसका मतलब क्या है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मैटर इज प्रेजेंट, ओके, इन यूनिवर्स, ठीक है। मतलब जब यूनिवर्स इतने साल पहले जब उसकी शुरुआत हुई थी बनने की, तो भी उसमें जो मैटर और एनर्जी होता है वो उतनी ही मात्रा में था जितना इतना ज़्यादा आज वर्तमान समय में जब यूनिवर्स का साइज इतना ज़्यादा बड़ा है तो जो एनर्जी और मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज़, तो एनर्जी और मैटर क्या है? ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी और मैटर इन दोनों के साथ ही लॉज लगता है कि ये दोनों ही न ही क्रिएट किए जा सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। एनर्जी के साथ भी यही लॉ अप्लाई होता है, मैटर के साथ भी यही लॉ अप्लाई होता है, ठीक। अभी ये चीज जो है ये आपको बताते हैं हमने। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको इसके बारे में अच्छे से बताया जाएगा। ये लाइट की स्पीड है। अब यूनिवर्स जो है दो चीज, मतलब जब से यूनिवर्स शुरू हुआ है मतलब इतने साल पहले से, तब से स्पेस और टाइम इन दोनों की शुरुआत हुई है, ठीक है। अब स्पेस जो है ना वो पूरी तरीके से वैक्यूम है। मतलब हर चीज को ट्रैवल करने के लिए जो भी वेव्स वगैरह रहती है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और मीडियम में प्रेजेंट रहता है मैटर। मतलब मीडियम किस तरीके से बनता है? मैटर से, ठीक है। कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरकनेक्शन होता है, जिससे जो भी वेव्स होती है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो वैक्यूम रहता है, वैक्यूम में कोई भी मैटर नहीं रहता, मतलब कुछ भी नहीं, खाली रहता है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके ऊपर वेव तैर नहीं पाती, इस वजह से यहाँ पे साउंड नहीं होता है स्पेस में, ठीक है। स्पेस मतलब खाली जगह एक तरीके से, ठीक है। टाइम जो उसकी शुरुआत भी इतने से हुई है, मतलब जब से यूनिवर्स इतने छोटे वाले बिंदु से एक्सपांड होना स्टार्ट हुआ है, फैलनेस का शुरू हुआ है, तभी से जन्म हुआ है स्पेस का और समय का, ठीक है। इसके स्पीड ऑफ एक्सपेंशन of universe is more than speed of light, जिसको हम c से डिनोट करते हैं, जो कि है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें फैलाव हो रहा है, ठीक है। कोई भी चीज है, जैसे कि एक तरीके से हम कहें तो दो फोर्स अप्लाई हो गए एक तरीके से यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल, ठीक है। कि एक जो कि केंद्र की तरफ बहुत ज्यादा, तो कह सकते हैं कि जब ये सिंगुलैरिटी के टाइम पे था तो इसमें ये जो सिंगल पॉइंट होता है इसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था एक तरीके से, अपनी पूरी एनर्जी और अपने पूरे मैटर का, ठीक है, जो भी चीज थी इसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। दबाव होने की वजह से इसने दूसरा जो एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल, मतलब आसपास जो होता है, इस फोर्स को फेंका, ठीक है, जो कि हम किसे कह रहे हैं? एक्सपेंशन को कह रहे हैं। अब इसके एक्सपेंशन की जो स्पीड है, इसका एक्सपेंशन अभी भी काम कर रहा है, ठीक है, और उसके एक्सपेंशन का भी एक रेट है, वो एक्चुअली एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड में तो ये रहता है कि चलो
इतने समय में ये इतना एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन में जितने समय में वो एक्सपैंड करता है, धीरे धीरे के साथ वो जो स्पीड होती है वो एक सही तरीके से बढ़ती है। मतलब वो स्पीड वही नहीं रहती जैसे पहले थी, वो स्पीड बढ़ती जाती है। इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे एक्सेलरेटर होता है हमारी गाड़ी में, ठीक है, जिससे हम स्पीड को कम और ज़्यादा करते रहते हैं, उसी तरीके से ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ ही ये जो हमारा यूनिवर्स है वो बढ़ रहा है, जिसके एक्सेलरेशन की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट की कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, इस वजह से जो भी टेलीस्कोप बने हुए हैं वर्तमान समय में, ठीक है, जो कि एक तरीके से कि यदि इंसान भी किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है तो वो लाइट है। यदि हम किसी भी चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो हम लाइट की स्पीड से ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक्सपेंशन की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है कि हम इतनी स्पीड तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, या तो एक तरीके से ये चीज़ स्पेस। और अब जो बिग बैंग है, ये बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसपे सभी को विश्वास है कि इस तरीके से ही हुआ है। ठीक है, और हमारे टेलीस्कोप्स भी आज इतने इनेबल है कि वो इस तरह का मतलब इस टाइम मतलब बिग बैंग तक पहुंच गए एक तरीके से। ठीक है, कि वो ये देख सकते हैं कि हाँ इतने साल पहले की जो सबसे फर्स्ट गैलेक्सी बनी होगी, ठीक है, उसको भी उन लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कि बस वो चीज़ देख पाए होंगे। ठीक, जिस तरीके से हमने ये समझा कि ये एनर्जी क्या है, मैटर क्या है। ठीक है, मैटर जो है वो कोई भी चीज़ जो कि मास और मास मतलब खुद में एक वेट होता है उसका। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है मतलब उसका कोई जगह घेरता है वो। ठीक है, इसके अलावा स्पेस जो होती है पूरा वैक्यूम रहता है। ठीक है, लेकिन मैटर वो भले दिखे या भले न दिखे, लेकिन वो मैटर ऐसा है कि स्पेस घेरता है। जैसे हमारा आसपास जो भी हवा है वो दिख रही है या नहीं दिख रही है, लेकिन वो एक उसका एक मास है और वो इस स्पेस मतलब वैक्यूम को कवर किए हुए है। वैक्यूम नहीं है बल्कि वैक्यूम को क्या कवर किए हुए। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम ये इक्वेशन के लिए भी एक जो दूसरा वीडियो होगा उसमें ये वाली जो इक्वेशन होगी इसको आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो आज के वीडियो में हमने समझा। आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें हम बिग बैंग के बारे में समझेंगे कि आपको जितनी भी चीज़ें हैं या जो भी फैक्ट्स है बिग बैंग के बारे में, क्यों हम बिलीव करते हैं इतना ज़्यादा बिग बैंग पे, वो चीज़ बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।